कैसा लगा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल का, जहाँ पे मुझे इतने प्यार से आज इन्होंने वेलकम किया और इतने सारे बच्चे वेट कर रहे हैं मेरा, तो मैं उनको जाके कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स कहूँ और अपनी जर्नी के बारे में कुछ एक्सप्रेस करूँ, ताकि वो आने वाली जनरेशन जो है, मैं चाहती हूँ एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कि वो भी स्पोर्ट्स पर्सन बने। बट आई अंडरस्टैंड हमारे देश में इतने सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनके अपने अपने सपने रहेंगे। तो मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि कुछ बच्चे मुझसे सीखें, हार्ड वर्क करें आगे, ये उनका ड्रीम रहे कि वो और अचीव करें और अपने जो फील्ड में है उनको बेस्ट करने की इच्छा रहे। एंड आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर से मेरा फर्स्ट टाइम है इटावा में, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू सी कि स्कूल इतना लार्ज स्केल पे बनाया गया है, बहुत सुंदर है स्कूल। एंड आई विश के ओनली थिंग कभी कभी मिसिंग हो जाती है कि थोड़ा सा स्पोर्ट्स को भी टच दे तो और फैंटास्टिक हो जाएगा। एंड मैंने सर से डिस्कस किया है इस बारे में, सर भी बोल रहे हैं हाँ हम शायद आने वाले जो टाइम में है और स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दें। इटावा वासियों का सौभाग्य है जी आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा को अपने बीच देख पा रहे हैं। जी जी। इटावा के खेल प्रेमियों को, जो खिलाड़ी बच्चे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही, सबके अंदर एक स्पोर्ट्स पसंद तो रहता ही है, मुझे लगता है सबको हर एक स्पोर्ट्स पसंद है। मुझे भी बचपन में, ऑल्दो मैंने उस टाइम पे स्टार्ट भी नहीं किया होगा, लेकिन मुझे हॉकी देखना, मुझे क्रिकेट देखना, हर एक स्पोर्ट में भी वो स्विमिंग हो गया और सब देखना पसंद था। मुझे पता नहीं था इनिशियल ईयर्स में कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगी या कुछ प्रोफेशनली करूंगी। पापा साइंटिस्ट थे तो मैं भी सोचती थी कि कुछ डॉक्टर ही, मेरी भी किस्मत वही होगी। तो जब हम शिफ्ट हो गए हरियाणा से हैदराबाद पापा के प्रमोशन की वजह से, तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, मुझे वो स्कूल्स के बाद खेलने का थोड़ा सा चांस मिलता था हरियाणा में, लेकिन वहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो एक दिन पापा के फ्रेंड ने बताया साइना को आप बैडमिंटन ज्वाइन करवा दीजिए वहाँ पे, और उसका स्कूल के बाद भी टाइम पास हो जाएगा एंड शी विल एंजॉय दी फिजिकल एक्टिविटी एज वेल। तो मुझे वैसे खेलने का मौका मिला, और कैसे मेरी किस्मत चमकी उसके बाद, थोड़ा डेस्टिनी भी बोल सकती हूँ, मुझे लेके चलती रही। और अंडर 10 टूर्नामेंट्स जो मैं जीती, फिर 13 जीती, फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेलना शुरू कर दिया। तो सब कुछ एक ड्रीम की तरह ही चलता रहा मेरे साथ। मैंने कुछ प्लान नहीं किया था क्या होने वाला है, बट पूरी मेहनत की वजह से पापा मम्मी की जो लगन है, उनकी भी बहुत लगन थी मेरे पीछे, हमेशा डे एंड नाइट रहते थे वो। तो सबका सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। तो बस यही बोल सकती हूँ। साइना, आज आप इटावा में हो, जी पीकड़ी इलाका है, यहाँ थोड़ा अनटचेबल है, स्पोर्ट्स को लेके बढ़ावा के लिए जी। यहाँ की लड़कियों और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या आज आप मैसेज दोगी, क्योंकि आज एक स्कूल के प्रोग्राम में आप पहुंची? मैं यही बोलना चाहती हूँ, जैसे मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। बस वो थोड़ा सपोर्ट चाहिए अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, क्योंकि जब मैं स्कूल जाती थी तो इनिशियली तो शायद उनको लगता भी होगा ये क्या स्पोर्ट खेल रही है, क्या कर लेगी, लेकिन जो सपोर्ट मुझे अपने स्कूल से मिला इनिशियल ईयर्स में और मेरे कोचेस से मिला, आई थिंक वो सब सपोर्ट बहुत काउंट करता है कि आप कुछ अपने लाइफ में ऐसा बनने की मतलब जो आपकी इच्छा है वो ऑब्वियसली इजी नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन कभी कभी इंडिया में हम सोचते हैं कि शायद ये राइट स्टेप नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सपोर्ट ऐसा हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ सब लोग मेरे साथ है, तो मैं भी उस काम को और खुशी खुशी कर सकती हूँ, और जो जो मैंने चूज़ किया है फील्ड में उसमें एक्सेल कर सकती हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, नहीं तो बच्चा आई फील एक प्रेशर फील करता है कि क्या मैं इस चीज़ को सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तो वो डाउट नहीं रहना चाहिए। तो वो सपोर्ट सिस्टम जैसे मुझे मिला, आई थिंक यहाँ पे भी अगर ऐसा ही होगा तो आई एम श्योर जब मैं कर सकती हूँ तो सब लोग कर सकते हैं। जस्ट दैट वो सपोर्ट चाहिए। और नॉर्थ इंडिया में मैंने आई फील किया है थोड़ा सा एकेडमीज का प्रॉब्लम है यहाँ पे। और अगर जैसे आप देख सकते हैं क्रिकेट की एकेडमी तो काफ़ी हद तक हर एक जगह पे है, ऐसे ही बैडमिंटन में और आए और सपोर्ट मिले तो ज़रूर हम लोगों को और प्लेयर्स मिल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा भी असम में एक बहुत बड़ी एकेडमी भी खुली है, वहाँ पे भी 20-25 कोच आ गए हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचेज आ गए हैं। तो ऐसे अगर और भी एकेडमीज बनेंगे तो प्लेयर्स भी बहुत साइना का कॉन्फिडेंस बच्चों में आए, छोटे स्कूलों के, और इनको बढ़ावा के लिए क्या आज ऐसा गुरु मंत्र देंगी आप कि यहाँ के बच्चे बैडमिंटन की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़े और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम करें? तो उसको लेकर क्या करें? वो सब चाहते हैं। आई थिंक सबका एक ड्रीम रहता है कि हम भी पोडियम पे खड़े रहे, हम भी देश का नाम रोशन करें। मैं तो उनको यही समझा पाऊंगी आज के मेहनत कीजिए, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए, क्योंकि अगर आप जितने फिजिकली एक्टिव हैं पढ़ाई करना भी और ईजी हो जाता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। मुझे
इतना टाइम लगा नहीं, 5-6 घंटा पढ़ने को उतना टाइम लगा नहीं। जब मैं स्कूल में थी मुझे मे बी 1-1.5 आवर में मैं पूरा कंप्लीट कर देती थी अपना जो भी मेरा कोर्स है, जो भी मेरे एग्जाम पेपर आने वाले हैं। तो वो जस्ट बिकॉज आई थिंक द कंसंट्रेशन लेवल और जो फिजिकल फिटनेस था उसने मुझे काम करना इतना इजी कर दिया था वो टाइम पे। तो मैं यही थोड़ा एडवाइस देना चाहूँगी। बाकी तो ऑब्वियसली उनके ऊपर है कि वो क्या चूज़ करेंगे फ्यूचर में, लेकिन मेरा यही काम यहाँ पे जो है मैं उन बच्चों को ज़रूर यही बोलूँगी कि मेहनत करते रहे और कभी शॉर्टकट तो है ही नहीं अचीव करने के लिए। क्या तो अपील ऑलवेज रहेगी? अपील क्या है इटावा की? मतलब यही बोल सकती हूँ कि मैं तो जैसे कि मेरा करियर इज इक्वल टू मेहनत। तो मेहनत ही है। मैम 2012 लंदन ओलंपिक की बात करें या गांव गली में जिस तरह से क्रिकेट खेली जाती है जी इसी तरह बैडमिंटन भी आजकल बच्चों में बहुत बहुत प्रचलित है। जी जी। तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे कि कोर्ट्स यानी बैडमिंटन के बनवाए जाए, इस संबंध में कोई आप मांग करेंगे? मैं तो यही बोल सकती हूँ, देखिए गली गली में बैडमिंटन खेलते हैं तो गली गली तक ही सीमित ना रह जाए। स्पोर्ट भी जब इतना ऊपर आ रहा है तो आई होप कि इसके लिए भी वर्ल्ड क्लास एकेडमीज रहें। और जब हमारे पास साउथ में इतने सारे हैं तो आई एम श्योर नॉर्थ इंडिया में भी बन सकते हैं वो। इनफैक्ट मैंने सुना था अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमने इतना अच्छा किया है, शमी जी बहुत अच्छा कर रहे थे, तो शायद एक एकेडमी क्रिकेट की यहाँ पे भी यूपी में भी बन रही है क्रिकेट के लिए। तो आई होप कि ऐसा ही बैडमिंटन के लिए ऐसे ही जो भी अपने रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, एकेडमीज बननी चाहिए ताकि और हमारा जो टैलेंट है एटलीस्ट हम लोग उनको देख सके। वरना हम कैसे जान पाएंगे कौन टैलेंटेड है और कौन क्या बनना चाहता है। हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं है। अगर मैं चाइना का मॉडल आपको बताऊं तो वो हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में उनके पास एकेडमीज है। तो जो प्रोफेशनल कोचेज हैं, जो बेस्ट कोचेज हैं, वो सब स्कूल्स में और एकेडमीज में जाके प्लेयर्स को देखते हैं कि कैसा कर रहा है वो बच्चा, और उसमें से ढूंढ के लेके आते हैं ताकि वो अपने प्रोफेशनल एकेडमी में उनको डाल सके। तो ऐसा ही हमारे पास इधर भी होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं कुछ ना कुछ बनना ही चाहते होंगे, बट वो आई थिंक हमारे पास ऑप्शंस थोड़े कम हैं। अगर ऐसे ही ऑप्शंस और इधर खुल गए तो हमारे पास भी आई थिंक नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा होंगे। मैम 2012 लंदन ओलंपिक्स की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में मेडल मिला, उसके बाद देश के सारे सर्वोच्च पुरस्कार जी। चाइना काफी कुछ अचीव कर चुकी है। जी। तो माना जाए आप कंप्लीट हो चुकी हैं, अभी कुछ और आयाम आपके लिए बाकी हैं? देखिए सब लोग ड्रीम तो बहुत कुछ करते हैं और उसके भी कई कई प्लेयर्स उसको भी अचीव नहीं कर पाते। मैंने काफ़ी हद तक अचीव किया, देश का नाम रोशन किया, और जो मेरे सपने थे काफ़ी हद तक मैंने अचीव करे। कभी कभी प्लेयर्स के लाइफ में इंजरीज बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कॉप अप करने के लिए, और ऐसे ही मेरे साथ तो काफ़ी हद तक मेरे नी इश्यूज़ रहे हैं और अभी भी थोड़ा नी पेन चल रहा है। तो वो तो होता ही रहता है। आपको जितना एज ए प्लेयर आप फाइट कर सकते हैं वो मैंने किया और मैं करती रहूँगी, क्योंकि गेम मेरा फर्स्ट लव है और इतने सालों से मैं खेलती आ रही हूँ। तो जितना मैं ट्राई कर सकती हूँ मैं ट्राई करती रहूँगी। लेकिन जहाँ तक भी आज मुझे लोग जानते हैं, साइना वर्सेस चाइना हुआ, इतने सारे चाइनीज़ प्लेयर्स को हराया, इतना मैंने अपने कंट्री के लिए किया, तो मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होता है कि काफ़ी बच्चे मेरे जैसा बनना चाहते हैं या वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहते हैं। क्योंकि आज एटलीस्ट बच्चों के पास हम लोगों को मतलब उनके पास इंस्पिरेशंस हैं। जैसे मैं हूँ, श्रीकांत है, प्रणॉय है, सिंधु हो गई है, इतने सारे बच्चे हैं, उनको हमको ऐसे रोल मॉडल देख सकते हैं। पर जब हमने शुरू किया हमारे ऐसा कोई थे नहीं कि हम जिसको देख सके कि हम उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। बट आजकल चीज़ें और इजी हो गई हैं क्योंकि इतने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उनको सीखना भी इजी हो जाएगा बच्चों को। और अकेडमीज में बाजू में ही टॉप लेवल प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उतना ही इजी हो जाता है परफॉर्मेंस लाना। जापान, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, डेनमार्क की बात करें, वहाँ के जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं और इंडिया की बात करें, तो उनका मेंटल लेवल है या फिजिकल फिटनेस है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना और काम करना होगा? उनका सिस्टम अच्छा है, उनके सिस्टम की वजह से चलते आ रहे हैं, और हर एक बार आप देखेंगे तो बंच ऑफ प्लेयर्स है जो उनको मिल जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि उनका जो सिस्टम है वहाँ पे क्या होता है, बच्चे इजीली मिल जाते हैं। क्लब्स इतने अच्छे हैं वहाँ पे, क्लबिंग सिस्टम बहुत अच्छा है वहाँ पे। हर एक क्लब में एक कोच रहेगा, उतने सारे बच्चे रहेंगे, तो जो मैंने बताया प्रोफेशनल कोचेस है वो जाके बच्चों को ढूंढ के लेके आके अपने अकेडमीज में डाल लेते हैं और उनको बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स बना देते हैं। तो ऐसा ही जो आप देखते रहेंगे चाइना का है, कोरिया का है, इसीलिए वो बैक टू बैक प्लेयर्स लेके आते रहते हैं। और हमें लगता है कि शायद अब नहीं आएंगे, बट एवरी टाइम उनके पास एक लंबी लाइन रहती है। जैसे क्रिकेट में हमारे पास है, वैसा ही सिस्टम आई थिंक उनका बहुत ही ग्रेट है इसके लिए। पीवी सिंधु एक उभरता हुआ नाम है, जी। लेकिन जो बात की जाती है चाइना में है तो आपकी हेल्दी कॉम्पिटिटर है। जी जी। आप इस बारे में कहा था कोर्ट में काफी खुद के लिए आप, लेकिन बहुत संयम काफी है, तो इसको आप कैसे देखेंगे? दोनों मतलब कंडीशन की बात है। देखिए उभरते मतलब ऑलरेडी काफ़ी साल से हैं वो भी,
खेल रही है, उनको भी इंजरी शुरू हो गई थोड़ा बहुत। सब अच्छा कर रहे हैं कंट्री के लिए। कंपटीशन अपने में ही देखते रहेंगे तो बाहर क्या करेंगे हम लोग, वो एक चीज़ आई थिंक ध्यान रखनी चाहिए। हम देश के लिए जीतना चाहते हैं, हमारी इच्छा होती है कि हम बैडमिंटन को पॉपुलर करें या बच्चे हमें फॉलो करें। आने वाली जनरेशन को ये तो लगना चाहिए कि हम विराट बने, सचिन बने, तो ऐसे ही हम उनके लिए एक उदाहरण बन रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो आई होप कि जो परफॉर्मेंस है वो चलती रहे, ऐसा ना हो कि कहीं रुक जाए और कोई ऐसा, जैसे मैंने बोला ना, कोई रोल मॉडल ही ना रहे बच्चों के लिए, ऐसा फील ना कर पाए कि हम किसी को लुकअप नहीं कर सकते, लुकअप टू नहीं कर सकते हैं। एंड कहीं ऐसा, जैसे अभी आप देखें तो वुमेन सिंगल्स में थोड़ा सा हमारे पास अब प्लेयर्स नहीं रहे हैं। मेन सिंगल्स में काफ़ी एक दो आ रहे हैं, बट ऐसा क्यों है कि वुमेन सिंगल्स में थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया। तो परफॉर्मेंसेज आनी बहुत ज़रूरी है अगर आप उस स्पोर्ट को उस लेवल पे देखना चाहते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ ना, 100 में से 2 प्लेयर है जो अच्छा कर रहे हैं, तो आई होप कि ये मेंटेन रहे और अपने में ना देख के हम लोग आगे अच्छा करते रहे, वो इम्पोर्टेंट रहेगा देश के लिए भी, और हमारे जो मेडल्स हैं वो बढ़ते रहे। बैडमिंटन के बाद मैडम, बॉलीवुड से भी नाम जुड़ा जाता है आपका। सर, आपने जो देश को विरासत दी है बैडमिंटन की, आपको क्या लगता है कि आपकी इस विरासत को आगे बढ़ाने वाले अब कौन से खिलाड़ी आपकी विरासत बढ़ा सकते हैं? कुछ खिलाड़ियों के नाम बताएं। हाँ, मैं बता रही जी, मुझे लगता है सब अच्छे हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि अभी जिसका नाम भी मैं ले सकती हूँ ऐसा बोल नहीं पाऊंगी कि वर्ल्ड क्लास है, बट सब अच्छे हैं, एक लेवल पे ठीक खेल रहे हैं। अगर आप लिखना चाहे तो नाम नेक्स्ट 5 प्लेयर्स का लिख ही लीजिए, वो तो मैं कुछ डिनाई नहीं करूंगी कि वो अच्छे नहीं है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड क्लास लेवल पे इमीडिएटली देखना चाहें तो जैसे लक्ष्य है, प्रियांशु है, ऐसे नाम मैं अभी नहीं ले पाऊंगी लड़कियों में, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा गैप है वो। क्योंकि आप देखिए, अगर मुझसे आप चाहते हैं कि मैं कोई नाम बोलूं, तो ऐसे भी प्लेयर्स हों जो बैक टू बैक सेमीज फाइनल्स, जैसे अभी लक्ष्य ने काफ़ी टॉप प्लेयर्स को हराया, इवन एशियन गेम्स में उसने शिवकी को मारा। तो ऐसे कुछ उदाहरण अगर मैं तभी दे पाऊंगी जब ऐसे रिजल्ट्स वर्ल्ड लेवल पे आएंगे, तो उसके लिए हम वेट करते हैं। बाकी तो आप सब नाम लिख सकते हैं, जो भी नेक्स्ट जो भी है। ये जो बैडमिंटन खेल है ये क्रिकेट की तरह लोकप्रिय हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या किया जाए? सिस्टम, एकेडमी सिस्टम, क्योंकि आप जहाँ देखिए क्रिकेट एकेडमी है, जहाँ देखिए, क्यों आप फुटबॉल स्पेशली मेन क्यों पसंद करते हैं? एवरीडे टीवी पे है, एवरीडे मैचेस चल रहे हैं, एवरीडे लीग मैचेस हैं, क्लब मैचेस हैं। और यूरोप में और सिस्टम बहुत अच्छा है उनका। आई अंडरस्टैंड कि टेनिस और फुटबॉल का जो क्रेज़ है वो ज़्यादातर यूरोप में है, बट हर एक यूरोप कंट्री में उनका वो अकेडमीज बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे 1-2 अकेडमीज तक सीमित नहीं है। हम जैसे यहाँ पे आप गोपी सर की अकेडमी है, प्रकाश सर की अकेडमी, और कितने नाम ले लेंगे आप। और 100 करोड़ जनता तो उधर जाके खेल नहीं सकती है ना, 8-10 करोड़। कारण मैं ये बोल सकती हूँ, सॉरी, स्पॉन्सर ना होना, स्पॉन्सर, हाँ, मैं कॉर्पोरेट हाउसेस से भी ये बोलना चाहूँगी। क्रिकेट में पैसा बहुत है जी, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट बहुत जरूरी है, और जरूरी है। क्या सरकार से आपकी ऐसी डिमांड होगी कि क्रिकेट के तरीके से लोकप्रिय बनाने के लिए बैडमिंटन को सरकार को कोशिश करनी चाहिए? नहीं, देखिए, जितने साल से मैं किसी गलत तरह से बोलना नहीं चाहूँगी। जैसे मैं तेलंगाना से इतने सारे साल से खेल रही हूँ, और इतने सारे साल से हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और स्पेशली क्या है, अगर वो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स आगे बढ़े कंट्री में, तो गवर्नमेंट का भी एक वो रहता है कि उस हिसाब से हमें कुछ एकेडमी के लिए हेल्प करने के लिए लैंड मिले, कुछ हो। मैं ये चाहती हूँ कि उनके भी एक थिंकिंग में रहे कि हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं तो हम और स्पोर्ट को कैसे आगे करें। मैं स्पोर्ट्स पर्सन होकर ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि अभी क्या डेवलपमेंट मत देखिए आप कंट्री का, लेकिन जो स्पोर्ट्स का चल रहा है अगर उसको आगे और बढ़ाना है। वरना आप सब लोग हमसे पूछेंगे कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, एकेडमीज क्यों नहीं बन रही हैं। तो अभी देखिए, चिराग शेट्टी मुंबई के जो प्लेयर हैं, अब आप मुंबई में कौन सी एकेडमी है, बट वो एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है। बट क्या हम आज उसके पास कोई लैंड है एकेडमी बनाने का आने वाले सालों में? वो भी 26-27 का हो रहा है। मतलब एवरीवन हैज़ टू टेक दी लेगेसी फॉरवर्ड, या कुछ करना है तो कैसे कर पाएगा वो? एक क्लब में जाके कोचिंग करवाएगा? तो ऐसे यूपी से भी कुछ प्लेयर्स होंगे जिसको रिकॉग्नाइज करके आप एक एकेडमी बनवा दीजिए। तो आई थिंक ऐसा कुछ हम अब पीछे नहीं होते। ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप्स, कॉर्पोरेट हाउसेस का भी सपोर्ट ज़रूरी है, बट अगर लैंड मिल जाए तो और इजी होता है आपको एकेडमीज बनाना। अभी आप देखिए, आई थिंक श्रीकांत सिंधु को वाइजैक में एकेडमी है, तो आई थिंक फ्यूचर उनका वाइजैक में भी बोल सकते हैं कि एकेडमी आएगी। लेकिन और कौन सी सिटी में बोल सकते हैं कि आप एकेडमीज आएंगी? अच्छा, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे पास
थोड़ा सा हम अभी क्या उधर पीछे हो रहे हैं, पीछे वरना एकेडमीज हम क्रिकेट की तो इतनी ज्यादा है और डबल ही कर रहे हैं हम लोग। मैं बैडमिंटन के बाद क्या वॉलीबॉल की तरफ लोग हो गए, पॉलिटिक्स भी कुछ है? अरे यार वो फील्ड ही अलग है, सोचते भी नहीं मैडम, देखिए आजकल सोशल मीडिया का यूथ में बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया है। जी, जी, जी। इसके दुष्प्रभाव नहीं आ रहे हैं खेलों पे? देखिए 2 साल का बच्चा फोन यूज कर सकता है तो इसका मतलब है कि प्रभाव गलत ही है थोड़ा बहुत। तो ठीक ही था। मैं ये चाहती हूँ कि पेरेंट्स का पहले हक बने कि उनको जाके थोड़ा सा ग्राउंड में पुश करें, आप खेलिए भी और मे भी 1 घंटा 2 घंटा फोन भी, बच्चे ग्राउंड में नहीं जा रहे हैं। ग्राउंड में नहीं जा रहे बस। ये बड़ी बड़ी मैं एक आखिरी सवाल, आशीष बस आप भारत का गौरव है, हम सबका गौरव है, तो साइना को साइना बनी रहने के लिए डेली कितना वर्कआउट करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी है? देखिए इनिशियली जब आप यंग होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जब मैं 9-10 साल की थी तो मैं 15-16 घंटे कर लेती थी। फिर थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे गए तो समझ में आया कि उतना पुश करने का जरूरत नहीं है, तो 8-10 घंटे तक तो करना ही पड़ेगा। फिर थोड़ा सा और जैसे आपका एज कैचअप करता है, तो आप स्मार्ट बन जाते हैं, आपको पता है कैसे जीतना है, तो वो 5-6 घंटे तक सीमित हो जाता है। तो 6 घंटा तो हम लगाते ही लगाते हैं, और इतना ज़रूरी है प्रोफेशनल प्लेयर के लिए। जैसे आप जॉब करते हैं तो उतना टाइम तो लगता ही होगा, तो एक हमारी जॉब है ये। ऑफकोर्स करियर इज़ वेरी शॉर्ट, क्योंकि हम फिजिकली बहुत एक्सर्ट करते हैं, तो हम 100 ईयर्स तक तो नहीं खेल सकते हैं, लेकिन जितना भी हमारे पास टाइम फ्रेम है उसमें इतनी मेहनत करके जो रिजल्ट आता है, आई थिंक वो इतने सारे सालों तक याद किया जाता है, तो वो एक ग्रेट बात है। तो हम मतलब मैं यही बोलूँगी कि एटलीस्ट अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे देखना चाहते हैं तो 6 से 10 घंटे तो अपने आप को पुश करना ही पड़ेगा। हम सबको थैंक यू।